हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का टाइटल है काकी। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, तथापि यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं और नहीं, ऊपर राम के यहाँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्राय अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की तरफ ताकता। एक दिन ऊपर से एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला कि काका, मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चोनी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। शामू ने उसे चोनी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी गई और शामू ने कहा, भोला किसी से न कहें तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम भी लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद न आई। पहले दिन की ही तरकीब दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और जाकर भोला को दिया। फिर बोला, देख भोला, किसी को मालूम न हो पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। ज्वार भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्लित मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग को रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे। भोला और शामू को धमकाकर पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया और बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था।
विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तो ये अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई है। कहते थे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़ा रह गया। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। तो इस तरह से बच्चों के भोलेपन का प्रदर्शन किया गया कि बच्चे किस तरह से भोले होते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।